जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आपने केतु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं केतु के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसे आप समझते आ रहे हैं कि केतु के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन जिस घर में केतु है और किसी प्रकार से खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो अभी तक आपने लगन से लेकर के छठे भाव तक आपने जानकारी प्राप्त किया कि लगन से लेकर छठे भाव तक अगर केतु कहीं बैठे हो और किसी प्रकार से खराब है, जैसे आप समझते हैं नीच का हो या किसी प्रकार से वो खराब है, आपको किसी ने बताया या उसके द्वारा कोई अशुभ योग निर्मित हो रहा हो, जैसे काल सर्प दोष बन रहा हो या जो है पितर दोष बन रहा हो, बहुत सारे दोष बन रहा हो या अशुभ है और उसकी महादशा चल रही हो या अंतरदशा लगा हो, तो केतु खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो लगन से लेकर अभी तक आपने छठे भाव तक का क्या जानकारी प्राप्त किया। आज मैं सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक के बारे में बताऊंगा कि केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। और कहीं भी केतु बैठे हुए हैं और अगर उस घर के अनुसार नहीं कर सकते हैं तो कहीं भी बैठे हुए हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। तो इसी विषय पर हम आप सभी को बताऊंगा। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं 9 ग्रहों का अंतिम ये केतु के बारे में जानकारी दूंगा। आगे मैं इसी तरह 9 ग्रहों के बारे में हम रतन के बारे में जानकारी दूंगा कि रतन किस प्रकार से धारण करना चाहिए सूर्य से लेकर के केतु तक। फिर हम दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कोई भी रतन अगर कोई ग्रह खराब है तो उसके लिए रतन धारण किस प्रकार से करना चाहिए, उसके विषय में हम आप लोग अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज केतु का जो है हम आज समाप्त कर रहे हैं। आप सूर्य से लेकर के केतु 9 ग्रहों तक के ग्रहों के बारे में उसके क्या फल मिलते हैं, अशुभ हो तो क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त किया। तो आज हम केतु के बारे में बताते हैं कि अगर लगन से सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तो कहीं आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठे हैं और अशुभ है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको एक बोर्ड पर हम एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि केतु आपकी जन्म कुंडली में खराब है। आज सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के हम बताएंगे कि अगर इस जगह कहीं भी अगर केतु है और किसी प्रकार से केतु खराब है तो क्या नीच का है या अशुभ है या वो फलदायक नहीं है, किसी ने बताया है या जैसे आप समझते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसे सप्तम भाव में अगर केतु बैठे हुए हैं और खराब हो, जैसे आप हमारे कुंडली इस यूट्यूब पर केतु के बाद को जाना आपने और केतु खराब है उसके बारे में जाना, लगन से छठे भाव तक जाना। आज सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बताऊंगा। इसके बाद जो हमारा ये मिशन समाप्त हो जाएगा। फिर हम सूर्य से लेकर 9 ग्रहों के रत्न धारण करने के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से रत्न धारण करना चाहिए ताकि आपको लाभ मिल जाए। तो चलिए हम बताते हैं। अगर सप्तम भाव में केतु खराब हो तो क्या करना चाहिए। केले तथा नींबू मंदिर में दान करें तथा ब्राह्मण को सफेद कंबल दान करें। अगर सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं और उनकी दशा चल रही है और केतु आपका खराब है, शुभ फलदायक नहीं है, किसी ने बताया समझते हैं कि नीच के हैं या उसे कोई अशुभ योग बना हुआ है, केतु आपको पीड़ित है, सप्तम भाव का केतु अच्छा नहीं होता, तो आपको क्या करना है, केले तथा नींबू मंदिर में दान करना है और ब्राह्मण को जो है सफेद कंबल दान करना है। तो इस प्रकार करते हैं तो सप्तम भाव का केतु से आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। अगर 8वें घर में केतु है खराब है तो क्या करना चाहिए, रोगियों की सेवा करें, मंदिर या रोगियों को काला कंबल दान करें, ब्राह्मण को सफेद कंबल दान करें। रोगियों की जितना हो सके, क्योंकि 8वां हमारा मृत्यु का स्थान होता है। अगर 8वें घर में केतु आपका खराब है तो रोगियों की सेवा करना चाहिए, किसी हॉस्पिटल अस्पताल में उसकी दान करना चाहिए उसके रोगियों को सेवा करने के लिए। और सफेद कंबल जो है ब्राह्मण को दान करते हैं। तो इस प्रकार जो है 8वें घर का केतु अगर आपका शुभ फलदायक है, ठीक नहीं है, 8वें घर का केतु अच्छा नहीं होता तो आप इसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर 9वें भाव में केतु बैठे हुए खराब है तो क्या करना चाहिए, कुल पुरोहित तथा पिता की सेवा करें, मंदिर बनवाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर 9वें स्थान में अगर केतु हैं और किसी प्रकार से खराब है तो पिता की सेवा करें, कुल पुरोहित की सेवा करें या पिता की सेवा करें। अब मंदिर बनवाकर अगर समर्थवान है तो मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। इसे 9वें स्थान का केतु अगर अशुभ है तो आपको शुभ फल प्राप्त होने लग जाएगा। अगर 10वें स्थान में खराब है तो चांदी के पात्र में शहद भरकर अपने घर में रखें और ब्राह्मण को चांदी दान करें। अगर 10वें स्थान में अगर केतु हैं और खराब है तो चांदी के बर्तन में
चांदी के पात्र में शहद भर करके अपने घर में रखें। और जो चांदी अगर हो सके तो चांदी थोड़ा जितना हो सके अपने समर्थ के अनुसार ब्राह्मण को दान करते हैं तो 10वें स्थान का केतु जो है आपको शुभ फल प्राप्त होने। और एकादश स्थान में है तो बादाम, किशमिश, मुनक्का दान करें, काला कुत्ता पाले या काला कुत्ता की सेवा करें। अगर एकादश भाव में हालांकि एकादश भाव में कोई ग्रह अशुभ नहीं होता, शुभ ही होता है, लेकिन फिर भी केतु बैठे हुए हैं, उसकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है और विशेष शुभ नहीं फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको बादाम, किशमिश और जो है मुनक्का दान करना है, काले कुत्ता की सेवा करना है या घर में पालना है, तो इसे एकादश भाव का जो है केतु से आपको लाभ प्राप्त हो जाए। अगर द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं, खराब है, अशुभ फल दे रहे हैं, अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए, अपने वजन के बराबर जो है 7 प्रकार के अनाज जो है तोलकर अपने पुरोहित या ब्राह्मण को दान करना है, अपने वजन के बराबर। और ये किस दिन दान करना चाहिए, आपको हम पहले वीडियो में बताए हैं कि मंगलवार या शनिवार को दिन जो है ये दान करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो अगर द्वादश भाव में अगर केतु हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, आपका समय भी खराब है और विशेष फल नहीं दे रहे हैं, तो अपने वजन के बराबर जो है 7 अनाज अर्थात 7 प्रकार के अनाज जो है उसे तुला दान करते हैं। तौल करके पुरोहित को जो है या ब्राह्मण को जो है अपने पुरोहित या अपने ब्राह्मण को दान करते हैं, तो ये द्वादश भाव का जो है केतु जो है से आपको फल प्राप्त होने लग जाएंगे। ये दान जरूर करना चाहिए। आप जिस घर में आपके केतु बैठे हुए हैं तो ये इस तरह से उपाय करें। उपाय बहुत सारे होते हैं, इसके उपाय करते हैं तो केतु से आप लाभ प्राप्त करें। अगर केतु कहीं बैठे हुए हैं, इस प्रकार से अगर उपाय नहीं कर सकते हैं, अगर केतु कहीं किसी घर में बैठे हुए हैं, उसकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, कोई सा भी दशा चल रही है और केतु से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए। रत्न कैसे धारण करना चाहिए, इसके बाद हम रत्न के बारे में ही हम वीडियो हम शुरू करेंगे, शुरू से लेकर के फिर केतु तक 9 ग्रहों के रत्न विधि के बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल आप जो है अगर रत्न धारण कर सकते हैं, लहसुन जैसे भी समझते हो, या हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे रत्न धारण करते हैं, किस पर धारण करना चाहिए। तो केतु अगर कहीं बैठे हुए हैं तो लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए। 7 प्रकार के अनाज जो धान कहते हैं वो दान करना चाहिए। काला चश्मा जो होता है, काला चश्मा आप खरीद करके किसी को, ब्राह्मण को, अपने पुरोहित को, किसी को दान करना चाहिए। तो केतु जो है कहीं बैठे हुए हैं तो इसे आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर हो सके तो यंत्र धारण कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से नहीं कर सकते या केतु कहीं भी है तो ये उपाय करते हैं तो आप केतु से आपको लाभ प्राप्त होने। ये महादशा अंतरदशा में केतु के समय अगर खराब चल रहा हो, अच्छी नहीं हो, केतु अगर बलवान है तो ठीक है, और नहीं है तो ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, ये होने लग जाएंगे। इस तरह का है। सप्तम भाव से आज तक द्वादश भाव तक इस केतु के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुआ। अब मैं जो है रत्न धारण करने के बारे में हम बताऊंगा कि जो हमारे सूर्य से लेकर के केतु तक के फिर रत्न धारण करने के बारे में बताएंगे किस प्रकार से रत्न धारण करना चाहिए। रत्न धारण से जो है हम अपने जैसे हम ये उपाय नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग उपाय दान पुण्य ये सब नहीं करते, रत्न पहनने की शौक होते हैं और उसी के द्वारा जो है हमारा ग्रह का भी निवारण होता है और हमारा शौक भी पूरा होता है, शोभा भी बढ़ती है। तो उस विषय में हम अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कि सूर्य से लेकर के केतु तक के, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध सारे रत्न के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से रत्न धारण करना चाहिए। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारा सूर्य से लेकर केतु तक का ये जो 9 ग्रहों के बारे में जानकारी और इसके लाभ और इसके उपाय के बारे में आप लोगों ने हमारे यूट्यूब पर समझा, जाना। आप हमारे साथ बने रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।